नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक देवयानी जेठानी की पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्नेहा दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि शिखा उसके पास आकर बोली, भाभी, बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही हैं पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बिना अंडे का केक बनाना है। हाँ, पापा जी अंडा नहीं खाते इसलिए मैं कैसे बनाऊंगी? आप भी जा रही हो। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना। मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सएप कर रही हूँ। साथ ही वीडियो का लिंक भी है। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रात के खाने तक ही आ पाऊंगी। स्नेहा ने तैयार होते हुए कहा। शिखा की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर लेती पर अधिक देर चलने वाले कामों से जी चुराती थी। कुछ रोज पहले कमला जी ने अपनी छोटी बहू शिखा से कहा था, बेटा, शाम के खाने में गाजर का हलवा भी बनेगा। तेरे पापा जी ने गाजर और मावा लाकर रखा है। और सुन, सूखे मेवे डालकर अच्छे से बनाना। ठीक है मम्मी जी, शिखा ने कह तो दिया पर वह जानती थी यह अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय लगेगा। तो दोपहर में रोटी सेकते समय अपने बड़े भोलेपन से जेठानी शिल्पी से कहा, भाभी, मुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता। हमेशा तो घर पर मम्मी बनाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि गाजर को कुकर में कितनी देर उबालना है। नहीं छोटी, गाजर को कुकर में उबालते थोड़ी ना है, कद्दूकस करके बनाते हैं। स्नेहा ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर शिखा बोली, भाभी, प्लीज़ आप बना देना। ममतामयी भोली स्नेहा अकेले ही लग गई काम में। उधर शिखा मज़े से अपने कमरे में फिल्म देखती रही। कुछ दिन बाद कमला जी ने शिखा से मिर्ची का अचार बनाने को कहा। शिखा ने फिर भोली बनकर वह काम भी स्नेहा के सिर कर दिया। रोजमर्रा के कामों के अतिरिक्त कमला जी शिखा को जो भी काम बोलती वह भोलेपन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फिल्म देखती या मोबाइल चलाती। धीरे धीरे कमला जी और स्नेहा शिखा की चालाकियां समझने लगी थी। कमला जी शिखा को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का समान भार रहे, देर सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रहे। उधर स्नेहा किसी काम से इसलिए ना नहीं करती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे पर काम पूरा हो जाना चाहिए और सभी में प्यार बना रहे। एक रोज शिखा की सहेली आई थी। कमला जी उसे चाय के लिए बुलाने गई तो शिखा की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। शिखा बड़े मज़े से बता रही थी, अरे, मैं तो अपनी सास और जेठानी से भोली बनकर सारा काम करवा लेती हूँ। मेहनत का काम कौन करे, बस मुझे नहीं आता, बोल देती हूँ और भाभी खुद उस काम को कर देती हैं। शिखा और उसकी सहेली ठहाका लगाकर हंस पड़ी। शिखा की चालाकियां सुनकर कमला जी तो दंग रह गई। रात भर सोचती रही, उनके हंसते खेलते परिवार में यह कैसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा है वह बिखर जाएगा और ऐसा वह हरगिज ना होने देंगी। सोचते सोचते जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने शिखा को एगलेस केक बनाने का बोलने से पहले ही स्नेहा को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए राजी कर लिया था। इस बार चालाकी दिखाने की कमला जी की बारी थी। इस छोटे से कदम से उन्होंने अपने बिखरते हुए घर को बचा लिया और शिखा को एक सीख भी दे दी। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं परिवारों में जब दो बहुएं होती हैं तो एक काम करती है और दूसरी सिर्फ बैठकर देखती रहती है। इससे परिवार की नींव खोखली होती जाती है। इसलिए कमला जी की तरह सभी को सही वक्त पर कदम उठा लेना चाहिए। ऐसा हम सभी परिवारों के लिए नहीं बोल रहे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।